सुन सुन के दो चार तो लुढ़क ही गए। यार कितना अच्छा काम है, मतलब मान सम्मान पैसा डांस। गाना समझ में आया डीजे टिल्लू? और जो भी अच्छा है, इतना बढ़िया काम है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग करते नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब कोट पैंट पहनना पड़ेगा, है ना? कोट पैंट पहनना अच्छी बात है कि बेकार बात है? अच्छा, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा रोज नहीं पहनते कि घर से उठ के कोट पैंट में सो गए, कोट पैंट में उठ गए, कोट पैंट ऐसा नहीं है। आज प्रोग्राम है तो कोट पैंट में है, बाकी नॉर्मल वे में काम करते हैं। और सिंपली तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये आपको व्यापार करने का एक मौका मिला है। शुरुआत में हमने एक बात समझी थी कि पैसा किसमें ज्यादा है, जॉब में कि व्यापार में? व्यापार में। तो एक ऐसा व्यापार करने का मौका मिल रहा है जिसमें हमें पैसा नहीं लगता है, क्योंकि बाकी दुनिया के कोई भी व्यापार आप कीजिए, इवन चाय की भी दुकान खोलेंगे तो उसमें भी आपको 50,000 लाख रुपए लगाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही? मगर इस बिजनेस में आप शॉपिंग करके बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। बिजनेस आपका शुरुआत हो जाएगा। बिजनेस की एक और अच्छी बात, आप कोई भी बिजनेस आप करते हो तो आपको दुकान लेना पड़ेगी। इसमें दुकान लेने की जरूरत नहीं है, आपका बिजनेस आपके मोबाइल में होता है ना? तो छोटा जो व्यापारी होता है तो एक दुकान में बैठता है और डेली वो उसको गिनता है कि आज कितना सेल हुआ, कितनी दुकानदारी हुई, रोज नोटों को गिनता है। पर बड़ा व्यापारी अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर में देख लेता है कि आज कितने का व्यापार हुआ। तो हम अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर में देख लेते हैं कि आज हमारा कितना व्यापार हुआ। तो हम छोटे व्यापारी हैं क्या बड़े व्यापारी? तो बड़ा व्यापार करने का मौका मिल रहा है। आज शाम को मेरी ट्रेन है, ग्वालियर से बनारस जा रहा हूँ, तो बनारस में मेरे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर हूँ लेकिन वो लोग वहां पर काम कर रहे हैं, मुझे पैसा आता है ग्वालियर में। और जब मैं 7 दिन बनारस रहूंगा, मैं यहाँ पर नहीं हूँगा, तो यहाँ के लोग काम करेंगे और मुझे बनारस में पैसा आएगा। कितना अच्छा बिजनेस है। बात अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब लोग बोलते हैं कि वो बात तो ठीक है, पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। ऐसे किसी को मन में होगा कि इतना 2 घंटा समझाने के बाद अभी तुम पैसा मांगोगे, है ना? तो मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ, इसमें जो पैसा है ना, मतलब इतना कम लगता है। जो मैंने बताया ना, चाय की दुकान में जितना पैसा लगता है उतना भी पैसा नहीं लगता है। आप सिर्फ शॉपिंग करके बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। शॉपिंग तो वैसे भी करते हैं, हमारे पवन सर बता रहे थे, आप बाजार से पेस्ट, साबुन, शैम्पू, दवा खरीदते हैं कि नहीं खरीदते? तो बाजार से ना खरीद के यहाँ से खरीद लेना और आपका बिजनेस शुरू हो गया। आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, पैन की पासबुक चाहिए। अब बात आती है कि मैं इस काम को कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगा। तो उसकी आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर क्या है, जब आपका फायदा होगा तभी सीनियर का फायदा होगा। तो सीनियर आपको कामयाब बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा देते। इकलौता ऐसा बिजनेस है। और इसके अलावा दूसरे का बिजनेस देख लो आप। ग्वालियर में आप लोग रहते हैं, दही मंडी देखी है क्या आपने? कितने लोगों ने देखी दही मंडी? हाँ, तो दही मंडी में क्या नजारा होता है, जब वहां से आप गुजरोगे तो कसम से आपको बाहर से ही खींच लेते हैं, इधर आओ इधर आओ, वहां से निकलना मुश्किल है। इतना कंपटीशन है। भले ही भाई भाई की दुकान है, कोई नहीं चाहता कि ये ग्राहक बगल वाली दुकान में चला जाए। ये बात समझ में आ रही है? मगर इकलौता ये बिजनेस है, यहाँ पर ना आपकी जात पूछी जाती, ना धर्म पूछी जाता, ना एजुकेशन। हर आदमी यही चाहता है कि आप आगे बढ़ जाओ, आप आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। इससे अच्छी बात हो सकती है क्या? इतना प्यारा बिजनेस है। फिर भी अगर आप इस बिजनेस को नहीं कर रहे हैं तो मैं एक ही बात बोलूंगा, जीवन में अच्छा जीवन जीने के लिए किस्मत होना चाहिए, है ना? दुनिया में, पूरी दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, पर सारे के सारे लोग अच्छा जीवन नहीं जी रहे। भारत में 140 करोड़ लोग हैं, पर सारे के सारे लोग अच्छा जीवन नहीं जी रहे। जीवन अच्छा वही जीते हैं जिनकी किस्मत शानदार होती है। तो मुझे ऐसा लगता है जिन्हें ये बिजनेस समझ में आता है ना, वाकई में किस्मत शानदार है। बाकी लोगों को हर दिन काम करना पड़ता है, हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी मिलती है। ये हमारा एक ऐसा काम है, सिर्फ संडे को हम आते हैं, बाकी दिन हर दिन आराम करते हैं। हमें कोई नहीं बोलता कि सुबह 10 बजे उठ के नौकरी करने जाओ, है ना? और इस बिजनेस की खास बात क्या है कि यहाँ पर मैंने शुरू में बताया था, अगर आपके पास एक से ज्यादा इनकम है तो आप बहुत आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। लेकिन इस बिजनेस में अगर मैंने इनको ज्वाइन कराया तो एक इनकम मेरी बढ़ गई, अगर मैंने इनको ज्वाइन कराया एक और इनकम मेरी बढ़ गई, अगर मैंने इनको ज्वाइन कराया एक और इनकम बढ़ गई। मतलब जितने ज्यादा लोग उतनी जगह से मेरे को पैसा आ रहा है। बात समझ में आ रही है? यस। इससे अच्छी बात हो सकती है क्या? और अगर नेगेटिव
पॉइंट अगर आप देख लें, अगर नकारात्मक सोच लें कि यार इस बिजनेस में मैंने ज्वाइन किया और एक काम नहीं चला तो क्या होगा, मैं आपसे पूछता हूं क्या होगा। अगर ये बिजनेस में अगर आपका नहीं चला तो भाई साहब जाना तो कुछ है ही नहीं। जो आपने पैसा दिया उसके बदले आपने शॉपिंग कर ली, आपको अनुभव मिल जाएगा, खोने के लिए कुछ नहीं है। आप कह सकोगे इस बिजनेस के बारे में मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन बाहर से ही आप अंदाजा लगाओगे, बाहर से ही ये बिजनेस अच्छा है नहीं है, आप कंफ्यूजन में रहोगे। कहते हैं ना शादी का लड्डू ऐसा है, खाओ तो पछताओ और नहीं खाओ तो पछताओ। सुना है कि नहीं सुना? तो ऐसे ही ये बिजनेस है, जो आदमी बोले इसको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं पछता नहीं है तो खा के पछता लूं, कम से कम लड्डू तो अंदर जाएगा, है ना। तो मेरे को शादी से पहले लोग डराते थे शादी के बाद जिंदगी झंड हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। मैं सच बता रहा हूं 2019 से पहले मैं कुंवारा था, शादी नहीं हुई थी, जिंदगी झंड जब थी। 2019 के बाद मेरी जिंदगी बदल गई, मेरा जीवन बदल गया, मेरी जीवन संगनी आ गई और मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को शादी करना चाहिए। जीवन बदल गया। और ये बात सिर्फ मैं नहीं बोलता हूं, ये बात मेरी वाली भी बोलती है। मेरी वाली मतलब कौन? मेरी वाइफ, पत्नी आंचल बोलती है, आंचल नाम है उसका। क्योंकि हर लड़की का सपना होता है कि जब मैं शादी करूंगी ना तो एक राजकुमार से शादी होगी। राजकुमार मतलब मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। लेकिन ज्यादातर लोग शादी जब करके लेके आते हैं ना लेडीज को, तो करवा चौथ तो बहाना मारते हैं कि इस बार नहीं अगली बार दिला देंगे, ज्वेलरी अगली बार नहीं अगली बार दिला देंगे। ये सब तो बहुत दूर की बात है। मोबाइल का रिचार्ज भी टाइम पे नहीं होता लेडीजों को। ये बात महसूस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? और ये बिजनेस में वो ताकत है कि हमारा हर साल है ना प्यार बढ़ता चला जा रहा है। बाकी लोगों को मैं देखता हूँ जो नॉर्मल काम कर रहे हैं, सर 1 मिनट ज्यादा ले रहा हूँ, दिल की बात है, बोल दो क्या? बाकी लोगों को मैं देखता हूँ सर, तो शादी होती है ना तो पहला साल तो ऐसा लगता है तू मेरी जान मैं तेरी जान, हाँ। और शादी के जैसे 4-5 साल बीतते हैं तो वो एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। लेकिन मैं अपना बारे में बताऊं, जब 2019 में शादी हुई ना तो मैं ग्वालियर का वो बनारस की, है ना। इतना दूर हम इतना जानते भी नहीं थे, किसी रिश्तेदार ने शादी करवा दी, बस ऐसा कर लिया, पता नहीं कैसा होगा कैसी होगी। पर 2019 में जब हमने शादी पहला साल हुआ और उसी साल ये बिजनेस भी मेरे को करने का मौका मिला। फिर एक काम करना शुरू कर दिया, सारी चीजें होना शुरू कर दी, पैसा आना शुरू कर दिया। जब शादी की थी तो मेरे पास अब मोटरसाइकिल भी नहीं थी, है ना। मतलब उसका हॉर्न छोड़ के सब बजता था। स्टार सटी गाड़ी थी ग्रीन कलर की, फिर एक मैंने बाइक ली पल्सर, फिर ऐसे कैसे करके आज मेरे पास कार भी, अच्छा पैसा सब कुछ है। तो 2019 में अगर आप देख रहे हैं 2020 में प्यार हमारा आराम से और बढ़ गया, 2021 में प्यार और बढ़ गया, 22 में और बढ़ गया, 23 में और बढ़ गया। अभी बनारस में पिछले 6 तारीख का रिजर्वेशन था सर मेरा, 6 तारीख को जाना था मुझे। आज भी बोलती है जानी तुम आ जाओ, नहीं मर जाऊंगी, तुम ना आज ही आ जाओ। कसम से वो रिजर्वेशन कैंसिल करा के आज शाम का किया मैंने। मैं सच बोल रहा हूँ, आप लोगों को हंसी आ रही होगी। क्यों? क्योंकि 20 दिन में उसको समझ में आ गया कि साधारण लोग जो जीवन जीते हैं और हम जो माई लाइफ वाले बिजनेस जीते हैं, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि ये कंपनी सिर्फ पैसा देना नहीं सिखाती, लोगों के प्रति मान सम्मान, इज्जत, एक नारी की रिस्पेक्ट, एक दूसरे में कैसे बात करना चाहिए, सब सिखाती है। ये बिजनेस बहुत कुछ देता है माय डियर फ्रेंड्स। हम यहाँ घूमने को मिलता है, इतने सारा महिला बता के गई, हम हवाई जहाज से घूमने गए। ये महिला कभी जा सकती थी कभी हवाई जहाज में मनाली में, ये कंपनी ने मौका दिया, इस अपॉर्चुनिटी मौका दिया। अगर ये सारी चीज इन लोगों के साथ में भी हो रही हैं तो आपके साथ तो 100% हो जाएंगी। इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।